आंगनवाड़ी सुपरवाइजर भर्ती प्रक्रिया में कौन-कौन से अतिरिक्त डॉक्यूमेंट लगाएँ ताकि आपका मेरिट स्कोर बाकी अभ्यर्थियों की तुलना में अधिक हो और आपका सिलेक्शन हो जाए? अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं सीनियरिटी बेसिस के ऊपर, तो आज के इस वीडियो में आपको बताएँगे कि कौन-कौन से एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाकर आप ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं और बाकी अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ते हुए सीनियरिटी बेसिस के ऊपर सुपरवाइजर भर्ती प्रक्रिया में अपना स्थान बना सकते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ये सारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आप अपना ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे और जब आपका फॉर्म ही नहीं भरा गया तो आप वैसे ही सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास आपका 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको नंबर मिलते हैं। अगर आपके पास आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तो इसे भी आप लोग संभाल कर रखेंगे। आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट के भी आप लोगों को एडिशनल नंबर मिलते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की फाइनल मेरिट लिस्ट जरूर प्राप्त कर लें, ताकि जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आए आप अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जो फाइनल अंक तालिका है उसे ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से अपलोड कर पाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र। तो आप अपना आवास प्रमाण पत्र रेडी रखें। एप्लीकेशन फॉर्म जब भी निकलते हैं आपको 15-20 दिन का टाइम मिलता है फॉर्म भरने के लिए, तो ऐसे में आप अपना आवास प्रमाण पत्र रेडी रखें। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए रहेगा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो राजपत्रित अधिकारी जिस भी जिला के लिए नोटिफिकेशन आएगी उस जिला के राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोग अपना रेडी रखें। इसके बाद इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका जाति प्रमाण पत्र। अगर आप SC ST OBC पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र तैयार रखें। देखिए यहाँ पर SC ST OBC के जो प्रमाण पत्र हैं उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन EWS सर्टिफिकेट के भी आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको बता दूं जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जैसे जो राजपूत और ब्राह्मण हैं वो भी EWS कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना सकते हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। EWS सर्टिफिकेट के भी आपको नंबर मिलेंगे। तो कैटेगरी के तो नंबर मिलेंगे ही, SC ST OBC वो सामान्य कैटेगरी के लोग बना नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप की पारिवारिक इनकम कम है तो ऐसे में आप लोग EWS का सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। इसके आपको एडिशनल नंबर मिलेंगे। इसके बाद आप लोग अपना अनुभव प्रमाण पत्र रेडी रखें, अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी रेडी रखें। जो आपके बाल विकास परियोजना अधिकारी है जिस भी जिला में वैकेंसी आई है, जो आप लोगों का जिला में बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं उनसे आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लें। आपका 10 साल का 20 साल का जितने भी वर्ष का जॉब एक्सपीरियंस है उसे आप लोग अपने बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र के तौर पर बनवा सकते हैं। अब आप एडिशनल नंबर प्राप्त कर सकती हैं अगर आपके पास कोई राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार या फिर राज्य स्तर का पुरस्कार है। मान लेते हैं आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रही हैं और आपने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आंगनवाड़ी में जितनी भी योजनाएं आती हैं, पोषण ट्रैकर ऐप के ऊपर काम आता है, जो भी कम्युनिटी को लाभ पहुंचाना है, सारी योजनाओं में बहुत आप एक्टिव पार्टिसिपेंट है। तो ऐसे में आपको सरकार सम्मानित करती है। आपके पास कोई राज्य स्तर का पुरस्कार या राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है तो ऐसे में इन पुरस्कारों के भी आपको अतिरिक्त अंक मिलेंगे। इसलिए जब भी आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही हैं अपने काम को ईमानदारी से करें और अच्छा काम करने वाले अभ्यर्थियों को समय समय पर राज्य सरकारें पुरस्कृत करती हैं। तो प्रयास करें कि आपको भी वो पुरस्कार मिला हो, आपने अच्छा काम किया हो और इस पुरस्कार के आपको अतिरिक्त अंक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तौर पर भर्ती प्रक्रिया में मिल पाए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार के, राज्य स्तरीय पुरस्कार के आपको एडिशनल नंबर मिलेंगे। अगर कोई महिला अभ्यर्थी दिव्यांग है या फिर स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रित हैं, बार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं, तो ये संबंधित प्रमाण पत्र भी आप रेडी रखें, इसके भी आपको अतिरिक्त अंक मिलेंगे। अब देखिए अगर आप बिहार राज्य से हैं तो यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका के लिए 10th पास क्वालिफिकेशन रखी गई है। आवेदन करने के लिए आयु 21 से लेकर 45 वर्ष के बीच में रहती है। नियमानुसार आयु में छूट भी मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम 10th पास हो, लेकिन अगर आपने 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है तो आपको एडिशनल नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये लोग मेंशन करते हैं कि मान लेते हैं आप 10th पास थे और आपने आगे की अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर ली, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि पढ़ाई कंटिन्यू करने से पहले आप आंगनबाड़ी विभाग की अनुमति जरूर प्राप्त कर लें। अगर आपने विधिवत तरीके से अनुमति प्राप्त की है अपनी +2 करने की, ग्रेजुएशन करने की, पोस्ट ग्रेजुएशन करने की, तभी आप लोगों को उन डिग्रियों के अंक मिलेंगे।
तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, मान लेते हैं आपने +2 पास किया है, आगे आप अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए पहले आप विभाग से अनुमति ज़रूर प्राप्त कर लें। अनुमति प्राप्त करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है और विभाग के पास उस एप्लीकेशन को सबमिट कराना होता है। तो जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आगे अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अनुमति लेकर की है, उन अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने बिना अनुमति के, वो +2 पास था, उसने बिना अनुमति के ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो ऐसे में उसके अंक यहाँ पर नहीं जोड़े जाते हैं। अगर 2 अभ्यर्थियों के बराबर नंबर हो जाते हैं, यानी मेरिट स्कोर उनका बराबर हो जाता है, तो ऐसे में उस अभ्यर्थी को मौका दिया जाता है जिसकी आयु अधिक होगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से अपने मेरिट स्कोर को बढ़ा सकते हैं। +2 पास हैं तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें। अच्छा काम करें, प्रयास करें कि आपको आंगनवाड़ी में सम्मानित किया गया हो, आपको कोई ना कोई पुरस्कार दिया गया हो। जो भी कोई छोटा-मोटा पुरस्कार भी आपको मिलेगा, उसका भी आप लोगों को बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपकी पारिवारिक इनकम कम है, तो ऐसे में EWS का सर्टिफिकेट लगाकर भी आप लोग अतिरिक्त अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि +2 के बाद अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो विभाग की अनुमति के साथ आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, वरना सुपरवाइजर भर्ती प्रक्रिया में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। चैनल के ऊपर नहीं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें।